सुप्रभात बच्चों। तो आज आपका हिंदी फर्स्ट का पाठ 7 विशेषण है, जो कि एग्ज़ाम पूर्व आपको ये पढ़ाया जा चुका है, लेकिन फिर से आप जो है अब इस पाठ्यक्रम में आप इसको देखें। तो सर्वप्रथम तो आप यह जाने विशेषण किसे कहते हैं। संज्ञा, सर्वनाम और क्रिया की विशेषता बताने वाले शब्द विशेषण कहलाते हैं। जैसे कोई बहुत अच्छा कार्य कर रहा है तो वो विशेषता जब उसकी बताई जाती है तो वो क्रिया विशेषण हो गया, क्रिया की विशेषता बताई जा रही है। और फिर उसके बाद संज्ञा की विशेषता, जैसे वह बच्चा बहुत सुंदर है तो बच्चा क्या है, राम बहुत सुंदर है, राम बहुत अच्छा गाता है। तो गाना क्या है, अच्छा क्या है, विशेषण उसकी, और राम क्या है, संज्ञा। मतलब क्रिया या संज्ञा, सर्वनाम और क्रिया की विशेषता बताने वाले शब्द क्या कहलाते हैं, विशेषण। तो विशेषण के कई प्रकार हैं, जो आगे जैसे आप पाठ में पढ़ेंगे तो बताया जाएगा आपको। संज्ञा के प्रकार हैं संज्ञा के भेद हैं गुणवाचक, संख्यावाचक, परिमाणवाचक और सार्वनामिक। तो गुणवाचक विशेषण, उसके नाम से ही पता चलता है बच्चों की गुणवाचक विशेषण किसे कहते हैं। गुणवाचक विशेषण मतलब उसके गुणों से आधारित है। जैसे बहुत लाल है, सेब लाल है, चाय मीठी है, जो है कॉफ़ी ठंडी है। तो उसमें लाल, मीठी और ठंडी ये क्या है, विशेषण है। लड़का मोटा है, लड़की बहुत सुंदर है, तो मोटा शब्द क्या है, विशेषण, और सुंदर शब्द क्या है, विशेषण। तो उसके गुणों को, जैसे सूट का रंग चटक लाल है तो सूट लाल रंग का है, तो लाल क्या है, विशेषण है, उसकी विशेषता। उस सूट की विशेषता क्या है, लाल रंग है ना। हमको गुलाबी कलर बहुत पसंद है तो गुलाबी क्या है, विशेषता, विशेषण है। तो ये उसके गुणों से पता चलता है। जैसे वह अच्छा गाता है, अच्छा पहनता है, तो उसके गुणों से, ये गुणवाचक विशेषण मतलब जो गुणों की विशेषता बताता है, उसके अंदर की अच्छाइयों को, तो गुणवाचक विशेषण है। संख्यावाचक विशेषण, संख्यावाचक विशेषण भी नाम से ही पता चल रहा है बच्चों की संख्यावाचक विशेषण किसे कहते हैं, जिसमें संख्या का ज्ञान हो। जैसे 5 अमरूद है, 10 बच्चे कक्षा में बैठे हैं, या आज विद्यालय में 5 अध्यापक ही आए हैं, तो ये क्या है, ये संख्यावाचक विशेषण है, जिसकी संख्या से पता चलता है कि जैसे 5 बच्चे हैं या 40 बच्चे हैं। मैं 7वीं कक्षा में पढ़ता हूँ, मैं 5वीं कक्षा का छात्र हूँ, मेरी कक्षा में 40 बच्चे हैं, मेरे विद्यालय में 50 अध्यापक हैं। तो हमारी क्लास में जो है, हमारी कक्षा में जो है 9 टेबल हैं। तो इस तरह से जो है ये संख्यावाचक विशेषण है, यानी उसकी संख्या के बारे में जहाँ बताया जा रहा हो, जिस वाक्य में संख्या की को मुख्य स्थान दिया जा रहा हो, वहाँ संख्यावाचक विशेषण होता है। जहाँ उसकी संख्या की विशेषता बताई जा रही हो, वहाँ संख्यावाचक विशेषण होता है। अब संख्यावाचक विशेषण 2 हैं, एक निश्चित संख्यावाचक और एक अनिश्चित संख्यावाचक। निश्चित संख्यावाचक यानी जिसकी संख्या जो है निश्चित हो, जैसे 5, 4, 7, 8, 9, 40, 50, 21, 51 निश्चित हो, निर्धारित हो, लेकिन वो निश्चित संख्यावाचक विशेषण है। और जहां उसकी संख्या निर्धारित नहीं है, जैसे बहुत सारे बच्चे आए हैं, हमारे विद्यालय में बहुत सारे अध्यापक हैं, हमारी कक्षा में बहुत सारे टेबल रखे हुए हैं, तो वहाँ क्या हो जाएगा, वहाँ पर अनिश्चित संख्यावाचक विशेषण हो जाएगा, जहाँ निर्धारित नहीं है कि उसकी संख्या कितनी है। और जहाँ संख्या निर्धारित है वहाँ निश्चितवाचक जो है, निश्चित संख्यावाचक विशेषण होगा। जहाँ निर्धारित है कि 5 है, 4 है, 7 है, 1 है, 2 है, वहाँ निश्चित संख्यावाचक विशेषण है। अनिश्चित संख्यावाचक विशेषण जहाँ वो संख्या निर्धारित ना हो, 7 है, 5 है, बहुत है, अधिक है, बहुत कम बच्चे आए हैं, बहुत ज़्यादा अध्यापक हैं, बहुत मतलब निर्धारित ना हो, संख्या है, अधिक तो है लेकिन वह निर्धारित ना हो कि कितना कम है, कितना ज़्यादा है। कम में 5 है, ज़्यादा में 10 है, ये निर्धारित ना हो। जहाँ कम में 5 और 10 में ज़्यादा बताया जा रहा है कि कम 5 है और ज़्यादा 10 है,
वहाँ निश्चित संख्यावाचक विशेषण है। तो ये हो गया निश्चित और अनिश्चित संख्यावाचक विशेषण। परिमाणवाचक विशेषण, परिमाण उसके नाप तोल से, माप तोल से पता चलता है कि ये परिमाणवाचक विशेषण। जहाँ उसकी लंबाई गुणे चौड़ाई गुणे ऊंचाई की विशेषता बताई जाती हो वहाँ परिमाणवाचक विशेषण होता है। जैसे बाजार से थोड़ी चीनी ले आओ, है ना, 4 लीटर दूध ले आइए, या 10 किलो चावल ले आइए, 5 किलो आटा है, तो ये क्या है, ये परिमाणवाचक विशेषण है। अब बच्चों परिमाणवाचक विशेषण में भी अनिश्चित और निश्चित है। जहाँ निश्चित है कि 5 किलो चीनी ले आइए, वहाँ निश्चित परिमाणवाचक होगा, और जहाँ निश्चित थोड़ी चीनी ले आइएगा तो थोड़ी की मतलब अब वो निश्चित नहीं है, 1 पाव लाना है कि 1 केजी लाना है कि 5 केजी लाना, वो निर्धारित नहीं है, तो वो अनिश्चित संख्यावाचक, अनिश्चित परिमाणवाचक हो जाएगा। निश्चित परिमाणवाचक और अनिश्चित परिमाणवाचक, यानी जहाँ उसकी संख्या निश्चित है कि 5 किलो लाना है कि 2 किलो लाना है कि ज़्यादा लाना है कि कम लाना है, तो वहाँ निश्चित और अनिश्चित हो जाता है। जहाँ संख्या निश्चित है, जहाँ वो निश्चित है कि इतना लीटर इतना केजी लाना है, तो वहाँ निश्चित परिमाणवाचक और जहाँ निश्चित नहीं है वहाँ अनिश्चित परिमाणवाचक होगा। तो ये आपका हो गया परिमाणवाचक विशेषण। अब आपका है संख्या और परिमाणवाचक विशेषण में अंतर। संख्यावाचक विशेषण ये है बच्चों की वहाँ सिर्फ संख्या के बारे में बताया जाता है, ठीक है, 1 2 4 5 40 50 100 1000। जहाँ संख्यावाचक और परिमाणवाचक में है उसके नाप तोल से बताया जाता है, कितना कुंटल है, इतना केजी है, इतना पाव है, इतना ग्राम है, तो वहाँ क्या हो जाएगा, वहाँ परिमाणवाचक, यानी जहाँ उसके माप तोल से पता चलता हो वहाँ परिमाणवाचक होगा। और जहाँ संख्या की विशेषता बताई जाती हो वहाँ संख्यावाचक विशेषण होगा। तो संख्यावाचक और परिमाणवाचक विशेषण में यही अंतर है कि एक जगह उसके नाप तोल से देखा जाएगा और दूसरी जगह उसके संख्या से देखा जाएगा। तो जहाँ संख्या की विशेषता बताई जाती है वहाँ संख्यावाचक विशेषण होगा, और जहाँ नाप तोल की विशेषता बताई जाती है वहाँ परिमाणवाचक विशेषण होगा। अब चौथा है आपका बच्चों सार्वनामिक विशेषण। सार्वनामिक विशेषण किसे कहते हैं? या सार्वनामिक विशेषण जो होता है वह अपने लिए होता है। जब कोई सर्वनाम शब्द किसी भी संज्ञा की विशेषता बताने के लिए विशेषण के रूप में प्रयुक्त होता है तो उसे सार्वनामिक विशेषण कहते हैं। ये सर्वनाम शब्द संज्ञा से पहले प्रयुक्त होकर विशेषण का कार्य करते हैं। तो जैसे मुझे कोई भी पुस्तक दे दो, कोई सामान, ठीक है ना, मुझे कोई पुस्तक दे दो, वह तुम्हारी कलम है, तो यहाँ क्या है, सार्वनामिक विशेषण है। तुम्हारी कलम तो बहुत सुंदर है ना, तो यहाँ विशेषता भी बताई जा रही है कलम के बारे में, और जो है तुम्हारी, तो यहाँ सार्वनामिक विशेषण होगा। जैसे कि निर्धारित हो गया, अरे कोई बुक दे दो भैया, कोई भी बुक दे दो, है ना, कोई भी बुक दे दो, कोई भी पुस्तक दे दो, कोई भी किताब दे दो, तो कोई जो है वो सर्वनाम शब्द है ना, तो यह जहाँ विशेषता बताई जाती हो, अरे कुछ भी चलेगा, कुछ भी चलेगा, कुछ मतलब सर्वनाम। तो सर्वनाम और सार्वनामिक विशेषण में अंतर आपके पेज नंबर 91 में दिया हुआ है बच्चों, तो यहाँ इसको आप ध्यान से देखेंगे और थोड़ा एक बार इसको रिवाइज करेंगे तो आपके समझ में आ जाएगा, और जहाँ कहीं भी दिक्कत आपको होगी तो आप उसको पूछ सकते हैं। तो सर्वनाम और सार्वनामिक विशेषण में अंतर। रूप रचना के स्तर पर सर्वनाम और सार्वनामिक विशेषण में अंतर नहीं होता है, अर्थात सार्वनामिक विशेषण सर्वनाम शब्द ही होते हैं, लेकिन वाक्य में प्रयोग के स्तर पर दोनों में अंतर हो जाता है। सर्वनाम शब्द संज्ञा के स्थान पर प्रयुक्त होकर वही कार्य करते हैं जो वह संज्ञा शब्द कर रहे थे। तो मोहन बुद्धिमान है, वह सदा कक्षा में प्रथम आता है, उसे इस वर्ष भी सर्वश्रेष्ठ छात्र का पुरस्कार मिलेगा, वह उसे सर्वनाम है। वह लड़का सदा कक्षा में प्रथम आता है, उसका भाई एक अच्छा फुटबॉल खिलाड़ी है, वह उसका सार्वनामिक विशेषण है ना, वह उसे सर्वनाम है ऊपर वाले वाक्य में, नीचे वाले वाक्य में उसका, और वह जो है सार्वनामिक विशेषण है।
अब बच्चों आपका ये हो गया विशेषण। अब प्रविशेषण किसे कहते हैं? विशेषण की भी विशेषता बताने वाले शब्द प्रविशेषण कहलाते हैं। अब जैसे सुंदर तो है, ये विशेषण हो गया, लेकिन बहुत सुंदर है, अत्यधिक, है ना, तो ऐसे कहा जाता है ना, अत्यधिक सुंदर, बहुत अच्छा, बहुत बड़ा है, बहुत छोटा है, तो वो क्या हो गया? वो प्रविशेषण कहलाता है। गहरा कुआं, कुआं है ना, लेकिन बहुत गहरा है, तो वो क्या हो गया? प्रविशेषण। 20,000 लोग, है ना, बहुत सारे लोग, तो वो क्या हो गया? बहुत जो है, बहुत सारे लोग, प्रविशेषण। विशेषणों की विशेषता बताने वाले शब्द प्रविशेषण कहलाते हैं। तो विशेषण शब्दों की रचना आपके पेज नंबर 92 में दिया गया है बच्चों, जिसे आप जो है खुद से रिवाइज करेंगे। विशेषण शब्दों की रचना निम्नलिखित 4 प्रकार से हो जाती है: संज्ञा से, क्रिया से, सर्वनाम से, अव्यय से। तो इस तरह से आपके पेज नंबर 92 में दिया हुआ है, जिससे आप लोग जो है रिवाइज करेंगे, और अगर कहीं भी दिक्कत हो रही है तो उसको पूछेंगे। और ये मुख्य बिंदु आपका पेज नंबर 93 में दिया हुआ है, जिसे आप लोग पुनः एक बार पढ़ लेंगे और अपनी कॉपी में लिखेंगे इसको देखकर। बाकी का अभ्यास कार्य मैं कल आपको करवाऊंगी। तो आज के लिए बस इतना ही। धन्यवाद।